हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में मोस्ट 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, पीसीएस, रेलवे, यूपीपी यानी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। बस एक ही वीडियो देखना है और कहीं भी इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ये चार विकल्प आपको दिए हैं, इनमें से ये बताना है आपको कि जो आर्य थे इनके बारे में इसमें से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत होगा, चेक आंसर करें। तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी वे संस्कृत बोलने वाले थे, जो आर्य थे वो संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ठीक है। ये तीनों जो पॉइंट है ये तीनों सही है और ये जो पहला पॉइंट है ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। देखिए आपको नहीं था, यहीं पे गड़बड़ाते सब लोग, ठीक है। यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो तंबाकू, यहाँ पे ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे तो तंबाकू विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का या उल्लंघनीय कहा गया है, ठीक है। तो अगर हम चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, अथर्ववेद विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए चौथा है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। आई होप सबको पता होगा कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगर चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पांचवा नंबर है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर ए मैत्रायणी संहिता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। छठवां नंबर है, थोड़ा सा तेजी से अगर चलें तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका देखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ईरानी से विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात देखिए, हमने थ्योरी सेक्शन पहले कंप्लीट करा रखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधे आपको एक नज़रिया आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से एक क्वेश्चन का जो लेवल होता है बनता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें हम बेसिक जो आपको थ्योरी सेक्शन बताया था इसमें थ्योरी सेक्शन भी अंदर बताते चले, ठीक है। तो आपको थ्योरी सेक्शन एक बार देखिए, थ्योरी सेक्शन देखने के बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए 9वां नंबर क्या, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल का संस्कृति का काल किसे माना जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा था जो ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखेंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है, ठीक है। तो एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, यहाँ पे 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आई होप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखेंगे, इंद्र, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, ठीक है। मतलब किससे संबंधित पुस्तक है, तो ज्यामिति से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्तो मा सदगम, ठीक है। अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है। एनटीपीसी देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से लिया गया है, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया। अगर आप यहाँ पे अथर्ववेद देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो आपका हो जाएगा सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीन क्रमों, ठीक है, जिसको क्या कहता है, पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण
किसे उपक्रम कहा गया, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। अगर हम यहाँ से चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर डी विष्णु जो हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, एनडीए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, आई होप सबको पता होगा। यानी पुराणों की संख्या आपको मिलेगी कितनी, 18, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैदिक धर्म या मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, यानी उपासक क्या कहते हैं इसको, देखिए वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, ठीक है। तो किसकी उपासना था, देखिए यहाँ पे चेक आंसर करें तो प्रकृति का उपासना था, ठीक है। तो प्रकृति की उपासना रखते थे ये लोग, कौन, वैदिक धर्म के जो लोग थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें हम, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है, देखिए नहीं लाई गई ये पूछा है, ठीक है। लाई गई ये नहीं पूछा, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चेक आंसर करें तो लुहार यानी लुहारगिरी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, आदि काव्य की संज्ञा किसने दी थी, तो आदि काव्य की संज्ञा किसने, देखिए बीपीएससी 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी देखेंगे रामायण करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, तो जल या समुद्र का देवता किसे कहा जाता था भैया, इंद्र को, यार सॉरी यहाँ पे देखिए वरुण को कहा जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना भाई। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखें 22 नंबर क्वेश्चन, पतंजलि कौन था, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। तो पतंजलि कौन था, चेक आंसर करें तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था, ठीक है ना। जो पाणिनि थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था, अष्टाध्यायी, ठीक है। तो उसी का एक टीकाकरण था। आपको थ्योरी सेक्शन देखेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से देखिए, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है, एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो श्रमण यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें तो भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के निम्न यानी प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, देखिए अंतरजी खेड़ा, ठीक ना, अंतरजी खेड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है, कौन सा वेद, देखिए कौन सा वेद आपका है असंतः गद्य रूप में भी रचित है, यानी गद्य रूप में भी रचित, यानी जो जितने वेद थे पद्य रूप में थे, एक ऐसा वेद है जो गद्य में भी लिखा गया है, यानी आपका यजुर्वेद करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इनका उल्लेख किस वेद में किया गया है, ठीक है। आपका देखिए अथर्ववेद यानी बी अथर्ववेद विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। उत्तर वेद यानी उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है। तो आपका अगर यहाँ से चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर सी प्रजापति विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। 28 नंबर देखें तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना देती है, ठीक है, या दी गई है, तो ऋग्वैदिक आपका यानी ऋग्वेद आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट अगर हम देखें, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा गया, वेद लिखा गया, वेद के बाद क्या लिखा गया, पुराण लिखा गया, मतलब किस प्रकार से ये बनेगा वही पूछा गया है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन अगर यहाँ से हम चेक आंसर कर लें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वेद लिखा गया, ब्राह्मण लिखा गया, आर्यन्यक लिखा गया और उपनिषद लिखा गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लें तो निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेदिक पर आधारित है, यानी ऋग्वेद पर आधारित है। देखिए निम्न में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ऋग्वेद पर आधारित भैया कौन सा रहेगा, सामवेद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यहाँ पे देखिए प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो भागवत विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो विदथ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था, सर्वाधिक प्राचीन कौन सा था, तो आपका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें आर्यों ने आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन अगर यहाँ से हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका BG तिलक विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से फिर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों IS प्री 2097 में पूछा गया, सॉरी 1997 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका सी जो आंसर होगा यानी 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपका जो 9वां मंडल होगा वो पूर्णतः सोम को समर्पित होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था, ठीक है। तो अगर हम देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी परुश्री, ठीक है, परुश्री नदी जो थी उस पर लड़ा गया, यानी उस तट पर लड़ा गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, ठीक है, जो गोत्र व्यवस्था थी वो प्रचलन में कब आई थी? ये देखिए SSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना गाइस। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाली सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आई होप ये सबको पता होगा कि जो सत्यमेव जयते वो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चेक आंसर यहाँ से करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? SSC CGL 2015 पूछा गया क्वेश्चन है, तो उनका व्यवसाय था पशुपालन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें 41 नंबर, तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूपी लोअर प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन ये बन रहा है, ठीक है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? उत्तराखंड लोअर प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चेक आंसर कहता है ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? ये देखिए आपका MPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर सी मनु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, ठीक है। ये देखिए RAS RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन 2010 में है। चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में, ठीक ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्रीही शब्द किससे यानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ब्रीही शब्द आपका देखिए आपका चावल जो है उसके लिए प्रयुक्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, ठीक है। तो किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी आपका ऋग्वेद में मिलता है, ठीक ना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? RRB गोरखपुर 2005 में पूछा गया। उस समय देखिए क्या क्वेश्चन का क्या लेवल रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। सबसे प्राचीन वेद आपका आप सभी लोग जानते हैं यजुर्वेद है। ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, ठीक है। SSC CGL 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर डी सांख्य विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। 49 नंबर क्या कहता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? अगर चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में अधन्य या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? BPSC प्री देखिए 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर चेक आंसर करें तो ऑप्शन नंबर बी गाय आपका राइट आंसर है, यानी गाय को ना मानने योग्य माना गया है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? अगर हम देखें सी मनु स्मृति, ये आपकी सबसे प्राचीनतम स्मृति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका अगर अच्छे का आंसर करें तो ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ठीक है। तो आपका सिंध जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है, तो यहाँ पे सिंध जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ वंश को, ठीक ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैदिक देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? देखिए ऑप्शन नंबर सी देखेंगे कुल, जिसको कुटुंब कहा जाता है, ये आपके लिए मतलब आपका आंसर क्वेश्चन आपका जो आंसर है ये होगा, ठीक है। तो मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति जो है मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना गाइस। हमने